चलिए एक बार क्विकली अगेन वी विल सी शेयर स्क्रीन। तो यहाँ पर हमने आउटपुट पढ़ लिया था। अब इनपुट के अंदर क्या करेंगे, ये अपना हो गया था। इनपुट के अंदर अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग या सिक्योरिटी या हाउसकीपिंग सर्विस, तो खाली प्री स्कूल टू एचएससी को एग्जामिशन है, प्री स्कूल से 12th तक, बाकी किसी को नहीं है। अगर कोई भी आप सर्विस एडमिशन या एग्जाम के लिए आप आउटसोर्स करते हो, मतलब आप इनपुट सर्विस वो ले रहे हो, कोई थर्ड पार्टी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर को प्रोवाइड कर रहा है, सो तीनों कैटेगरीज में एग्जाम्पशन है। इसको और इसको टैक्स नहीं देना, उनके जो इनवॉइस रेज होगा उस पर टैक्स नहीं बिल्ड होगा। और थर्ड कैटेगरी है ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल, ये अपना सिर्फ आईसीए वाला केस मान के याद रख लेना, एजुकेशनल एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन बाय लॉ। नेक्स्ट पॉइंट, इनपुट सर्विसेज, इसमें है ऑक्सिलरी सर्विसेज। अब देखो ये जो मैंने पिछली स्लाइड करी है ना उसी का रिपीटिशन है, सो आई डोंट वांट कि आप कुछ भी गलती करो। पहला ऑक्सिलरी सर्विसेज देखो सेम हो गया। आदर्श ऑक्सिलरी सर्विस पिछली स्लाइड में पढ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, केटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर्विसेज, राइट। सो अब क्वेश्चन क्या आता है, क्या ऑक्सिलरी सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है? एग्जाम में आएगा auxiliary services like transportation whether exempted in case of educational institution. What will be your answer, Adarsh? Yes, sir. Yes है? Exempted. Shubhangi? Shubhangi, Sir, what's your answer? exempted, but only in the case of higher and secondary education institutions. Very good. So yes, exempted for but only provided to preschool to HSC वाला, ठीक है। और नो किसके केस में होगा? मिनाल नहीं, सिमरन। मिनाल ने कौन आंसर किया? सिमरन, नो किसके केस में होगा? एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सबसे सिंपल। वोकेशनल हो गया और रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ वाला हो गया, लेकिन प्री स्कूल और एचएससी, टू रिमेंबर इट यू कैन राइट प्री स्कूल टू एचएससी को छूट मिलेगा और इसको नहीं मिलेगा। ये जो लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सबके लिए वैलिड है। अगेन आई एम सेइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, चैरिटेबल है, सबके लिए वैलिड है। अगर आपका आउटपुट सर्विस एग्जेम्प्ट है तो आप इनपुट सर्विस पे अगर आपने टैक्स पे किया होगा तो उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हो। अगेन रिपीटिंग, इफ योर आउटपुट सर्विस इज एग्जेम्प्टेड तो इनपुट सर्विस पे अगर टैक्स पे किया होगा तो उसका आईटीसी नहीं ले सकते हो। क्लियर या एग्जाम्पल चाहिए? सर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, ओके। अब जैसे हम पहली स्लाइड पे चलते हैं एक बार, सिमरन होंगे। जैसे आप आईसीआई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आएगा, करेक्ट? यस सर। अब आईसीआई जो आपको से इंटरमीडिएट के लिए 18,000 लिया, उस पे जीएसटी नहीं लिया क्योंकि एग्जाम्प्ट था आउटपुट सर्विस। यस सर। क्लियर, सबको क्लियर? जो इंटरमीडिएट की फीस लिया या एग्जीक्यूटिव के आईसीएसआई ने फीस लिया आकर, उस पर जीएसटी नहीं लिया, तो उसकी आउटपुट सर्विस एग्जाम्प्ट हो गई। अब इसका कनेक्टिंग एग्जांपल दे रहा हूं। अब आईसीआई ने ऑनलाइन जर्नल्स भेजे या आईसीएसआई ने ऑनलाइन जर्नल्स भेजे, नो सॉरी उसका बेचे नहीं, इनपुट सर्विस। हाँ, तो आईसीआई ने कि जो सिक्योरिटी हाउस क्लीनिंग वाले ना वो आउटसाइड पार्टी है, तो आउटसाइड पार्टी है हाउस क्लीनिंग वाली, आईसीआई या आईसीएसआई में सफाई करते हैं, मेंटेनेंस रखते हैं, तो जो थर्ड पार्टी है वो बिल में जीएसटी लेगी या नहीं लेगी, ये बताओ सिमरन? लेगी। लेगी। तो सपोज सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन हुई, एक तो आप सब जो 6-7 बच्चे हो, 8 बच्चे हो, उन सब से फीस कलेक्ट किया जिस पर टैक्स नहीं लिया, एग्जेम्प्टेड था। और सिक्योरिटी सर्विस है जो उसने आउटसोर्स किया था, जो सिक्योरिटी सर्विस देने वाला है उसने बिल रेज किया और उसमें जीएसटी लगाया, तो आईसीआई ने जीएसटी पे किया, करेक्ट? यस सर। तो अब जो उसने बिल, ये जो जीएसटी पे किया, क्या उसका क्रेडिट वो ले सकता है?
जो उसने बिल पे किया उसका क्रेडिट वो ले सकता है। वो ये पॉइंट यही कह रहा है कि अगर आपकी आउटपुट सर्विस एग्जेम्प्ट है, जैसे आपने बच्चों से फीस ली, उस पे जीएसटी नहीं लिया, एग्जेम्प्टेड थी, तो आपको अलाउड नहीं है कि आप इनपुट सर्विस पे जो टैक्स दिया उसका क्रेडिट ले लो, मतलब उसका रिफंड या कुछ पैसे मांग लो, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी आउटपुट सर्विस एग्जेम्प्ट है। Whatever tax you have paid, you cannot set it off. You cannot claim refund अगर आपकी आउटपुट सर्विस एग्जेम्प्टेड है तो। इस लाइन को थोड़ा मैं मॉडिफाई करके और लिख देता हूँ। किसको डाउट है इस लाइन पर अभी भी? किसी को सिमरन अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या? हो गया सर। किसी को डाउट है? सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ पे। हाँ अभी वापस पढ़ लो। चलो लास्ट वाला, मैंने इसमें एक वर्ड ऐड किया था इसलिए ऑफ किया था। अभी लास्ट वाला वापस पढ़ना एक बार। सिमरन आप पढ़ लो एंड शुभांगी आप समझो। Where output services are exempted, the educational institutions are not allowed to take input tax credit or on input service. हाँ पेड ऑन इनपुट सर्विस, ठीक है। शुभांगी समझे? इनपुट सर्विस पे अगर आपने टैक्स पे किया है और आपकी आउटपुट सर्विस एग्जेम्प्ट है, तो जो इनपुट सर्विस आपने टैक्स पे किया है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा आपको। ये सबके लिए वैलिड है, नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी कैटेगरी ऑफ पर्सन हो, एग्रीकल्चर, चैरिटेबल, हेल्थ केयर, लीगल, तो आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मिनाल, मुस्कान क्लियर? यस सर। संचिता, कामना, शुभांगी, क्लियर सर। आदर्श, आकर्ष, आकर्ष क्लियर है या नहीं है? Yes. आकर्ष किसने नहीं पढ़ा आज अभी तक? कामना सही आ रही है आवाज आपकी? मतलब सही आ रही है, मेरी सही आ रही है, आपकी सही आ रही है नहीं आ रही? ट्राई करो एक बार। Other key points. सही है। Private coaching centers or other recognized institutions, no Unrecognized, exemption. unrecognized, not recognized. Other unrecognized है, unrecognized. Unrecognized institutions, no exemption under GST, that is service taxable. ठीक है, अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मीनिंग में कॉल नहीं करोगे संचिता, तो आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं है। तो अब आपका क्या क्वेश्चन था वो एक बार पूछो और फिर आप ही आंसर दे दो। पहले क्वेश्चन सबके लिए पुट अप करो, अच्छा क्वेश्चन था वो। कि सर जो आकाश और होते हैं जो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं आईआईटी जी मेंस के लिए या मेडिकल की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको एग्जम्पशन मिलेगा जीएसटी के अंदर या नहीं मिलेगा? सबको समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था बहुत। जो तैयार, जैसे जेके आईपीएस आपको सीए के लिए तैयार कर रहा है, राइट? वी आर अंडर दैट कैटेगरी ओनली। सो वेदर एग्जम्पशन मिलेगा नहीं मिलेगा संचिता, अब आप बता दो। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, राइट? किसी को डाउट है? मुस्कान क्लियर है पॉइंट? प्राइवेट कोचिंग सेंटर या अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में नहीं आ रहा ना, उसको छूट नहीं मिलेगी, सीधी बात। तो यहाँ पर डेफिनेशंस का बड़ा रेलेवेंस है। हर सेट पे देखो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन थी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन थी। इन तीनों की तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे सर्विस में, तीनों में डेफिनेशंस है। अगर वो डेफिनेशन क्राइटेरिया में फॉल नहीं होता तो भाई छूट नहीं मिलेगी, सीधी बात। सेकंड पॉइंट काम लो। सेकंड पॉइंट काम लो। Education institutes is charging fees from employers who come during campus interview, then such fees is taxed under GST. कैंपस इंटरव्यूज होते हैं कॉलेजेस में, सीए के भी होते हैं, सीएस के भी होते हैं, ठीक है? आकर्ष कुछ हाँ या ना तो बोल, आवाज तेरी बिल्कुल नहीं आती मुझे।
राइट। CAT CS के जो आपके कैंपस इंटरव्यू से कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट होते हैं, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है तब तो ओके है। अब CA को लेने के लिए हर छोटा दुकानदार भी आ सकता है, राइट। तो ICA क्या करेगा भाई, जो भी आने वाला है उसे 50,000 रुपए जमा कराने होंगे। अब मुझे बताओ, अगर ICI 50,000 रुपए लेगा, ऐसा लग रहा है हल्द्वानी से अब तो पहुंचा है, आवाज ही नहीं आ रही कुछ, आवाज भी उसी हिसाब से बहुत लैग के साथ आई है। मेरी आवाज फ्लो में लगातार आ रही है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। So where I was, अगर कोई कैंपस इंटरव्यू करा रहा है, C इंस्टीट्यूट, CS इंस्टीट्यूट, कॉलेज, और वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाली कंपनीज आई हैं, उस कैंपस इंटरव्यू में कंपनीज पार्टिसिपेट कर पाए, इसके लिए वो फीस ले रहा है कि भाई 50,000 रुपए दो, टाटा आपको आना है या L&T आना है या किसी को भी आना है, छोटी कंपनी किसी को आना है, आपको 50,000 रुपए पार्टिसिपेशन फीस है, व्हाटएवर नेम, कुछ पैसा लेते हैं कंपनी से। तो उस पैसे पे GST लगेगा या नहीं लगेगा? कामना आंसर लगेगा। वेरी गुड। ठीक है सिमरन, मिनाल, मुस्कान। यस सर। इम्पोर्टेंट है ये, जनरली IIMs वाले केस में ज्यादा एप्लीकेबल रहता है, एग्जाम्पल भी मॉड्यूल में अकॉर्डिंग है। हाँ, अब ये वाला पॉइंट मुझे समझा दो, अगर पहले का समझ गए, कौन समझाएगा? मुस्कान, इफ यू कैन। सप्लाई ऑफ फूड इन अ मेस और कैंटीन। यस सर, अगर सर्विस दे रहे हैं हम लोग किसी हाई स्कूल को या फिर प्री स्कूल को, तो एग्जेम्प्ट होता है, अदरवाइज लगता है। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि ICI के खुद का मेस है, ओन मेस है, आउटसोर्स नहीं है, और तब वो अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को देता है, ये कॉलेज देता है, तब उस केस में दैट इज आउटपुट सर्विस। आपने इनपुट का बोला, मैं आउटपुट का पढ़ रहा हूँ। इनपुट का करेक्ट है आपका, आउटपुट का तो उस केस में नहीं लगेगा। उस केस में कोई भी नहीं लगेगा, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो नहीं लगेगा। वेरी गुड। जो हमने वो स्लाइड पढ़ के टिक वाली, वो इनपुट सर्विस के रिस्पेक्ट में थी। अगर आउटपुट सर्विस के रिस्पेक्ट में, तो वो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है, जो सबसे पहली स्लाइड थी। करेक्ट। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्टाफ फैकल्टी और वन मोर वाज स्टाफ फैकल्टी और स्टूडेंट, या फिर एग्जामिनेशन वाला, तो उसमें तो आउटपुट सर्विस एग्जेम्प्ट थी। इनपुट सर्विस के अंदर देखो, ये थर्ड पार्टी आउटसोर्स अब एग्जेम्प्ट है, और यहाँ पर एग्जेम्प्ट और नॉट एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद दे रहा है, मतलब कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ICSI, ICI, प्री स्कूल, हाई स्कूल और वोकेशनल वाले खुद दे रहे हैं, तो एग्जेम्प्ट है। ओन से आउट, अगर ये आउटपुट सर्विस है तो एग्जेम्प्ट है, और इनपुट सर्विस है तो इनपुट में एग्जेम्प्ट किसको है? प्री स्कूल टू हाई स्कूल, और अदर केसेस में एग्जेम्प्ट नहीं है। प्लीज लेट मी नो। संचिता, Yes, sir. मिनाल, यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। मिनाल, सिमरन से स्टार्ट कर, सबने पढ़ लिया राइट? संचिता, शुभांगी, आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया ना? यस सर। ठीक है सिमरन, फिर आप पढ़ो, फिर मिनाल। Short duration or short-term programs, that is less than 1 year, provided by Indian Institutes of Management (IIMs), for which they award participation certificate to the executive or professional, are not exempted under GST. आप लोगों को नहीं शायद आता हो, पर मुझे बहुत आता है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ऑलरेडी डिग्री होल्ड कर रखे होते हैं कॉर्पोरेट्स में, तो बहुत आता कि ये वाला कोर्स कर लो 6 महीने के अंदर, ये डिग्री मिलेगी और ये क्वालिफिकेशन आपको IIM देगा। तो ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होंगे, उस पर GST लगेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज पे GST लगेगा। ओके, क्या समझ में आया?
नहीं बोलोगे? तो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज जो होते हैं उन पे एग्जेम्प्टेड नहीं होता। वेरी गुड। क्लियर है सबको? एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, आईसीआई के शॉर्ट ड्यूरेशन पे देखते हैं अब एप्लीकेबल है या नहीं है। स्क्रीन शेयर अभी हो नहीं रहा ना, स्टॉप हो रखा है शायद। Yes, sir. अभी आ रहा है मेरा स्क्रीन? Yes, sir. आईसीआई के शायद शॉर्ट ड्यूरेशन वाले आईसीआई के अंदर भी वो लगता है जीएसटी। अगर सर्टिफिकेट कोर्स में जीएसटी देख लेते हैं, जीएसटी का ही देख लेते हैं, जीएसटी पे जीएसटी है या नहीं। जितना मुझे याद है शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज इवन बाकी किसी इंस्टीट्यूट के तो भी आपका जीएसटी लगता है। देखो प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, तो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स देखो, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स ही है, कोर्स की ड्यूरेशन देखो ऊपर आ रही है। शॉर्ट ड्यूरेशन का हो गया साल भर से कम का, Yes. देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा है कोर्स ड्यूरेशन 10 दिन का कोर्स है, तो यहाँ पर आपका लगेगा एप्लीकेबल टैक्सेस 14,000 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। एप्लीकेबल टैक्सेस जीएसटी नथिंग एल्स, राइट? समझ गए शिपांगी व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्या था? देन नेक्स्ट रीजन क्या है इसका पढ़ना? Reason: participation certificates are not any qualification recognized by law. Such participants are also not considered as students of IIM. Such short duration executive programs attract standard rate of GST at the rate 18%, that is CGST 9% plus SGST 9%. समझाना मुझे मुस्कान, यस सर। समझा दो एक बार। रीजन नहीं हाँ पार्टी क्या बोलना चाह रहा है? कि शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज जो आईआईएम ऑफर करता है टू एग्जीक्यूटिव्स और प्रोफेशनल्स, वो उस पे जीएसटी लगता है। उसका रीजन ये है बिकॉज वो स्टूडेंट्स भी कंसीडर नहीं होते ऑफ आईआईएम और ना ही एक रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होता है। करेक्ट, तो सेम विद जीएसटी का सर्टिफिकेट कोर्स जो हम देख रहे थे वो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ नहीं है, हालांकि सीए सीएस की डिग्री सब रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ रहता है। करेक्ट? ठीक है। Yes. Excuse me, sir. हाँ जी। सर मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही, वो पिछले वाला पेज दिख रहा है जो आपने वो जब ड्यूरेशन दिखाया था, वो वाला पेज दिख रहा था। अभी देखिए, यस सर। अब ये वाला देख लो। नेक्स्ट पॉइंट अभी सबको दिख रहा है, थर्ड पॉइंट, राइट? थर्ड पॉइंट आ गया सबके स्क्रीन पे? यस सर। पढ़ो सिमरन। However, IIMs provide various long duration programs, that is 1 year or more, for which they award diploma or degree certificate. The services provided by Indian Institutes of Management to their students in all such long duration programs, 1 year or more, are exempt from levy of GST. करेक्ट। तो जो एक साल या उससे ऊपर का प्रोग्राम होगा उस पर
एग्जाम्शन मिलेगा, पहले नहीं था ये एग्जाम्शन, अभी एग्जाम्शन है। तो इसमें बहुत बड़ा सा पैरा बना के दे रखा है 2 पेज पे IIM पर उसका क्रक्स यही है। आप थ्योरी एक बार रीड कर सकते हो, पर उसका क्रक्स पॉइंट यही है कि शॉर्ट ड्यूरेशन पे GST लगेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन पे एग्जाम्प्ट रहेगा, और रीजन आपका मैंने आपको उसका बता दिया। चलो अब एक बार वापस आपको टेस्ट करता हूँ इसमें। बताओ ये कवर्ड होगा क्या? पहला पॉइंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कवर्ड होगा नहीं होगा? फर्स्ट कंडक्ट ऑफ डिग्री कोर्सेज बाय कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज और ट्रेनिंग्स, बताओ। होगा। यस सर, होगा। कवर्ड होगा, एग्जाम्पशन Yes, मिलेगी। sir. हाँ, बिकॉज रिकॉग्नाइज बाय लॉ है। देखो बीकॉम है, LLB है, रिकॉग्नाइज बाय लॉ है। सेकंड वाला पॉइंट कामना नहीं, सेकंड वाला पॉइंट आकर्ष कैन यू टेल मी सेकंड पॉइंट, ट्रेनिंग गिवन बाय प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्या ये कवर होगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में? Oh, sir. वेरी गुड। हालांकि इसका रीजन बहुत मॉड्यूल का ये पार्ट पर प्रॉपर्ली नहीं लिखा। इट रीजन, प्रॉपर रीजन इज प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये रीजन मुझे गलत, मतलब इतना कन्विंसिंग नहीं है ये रीजन। भाई ट्रेनिंग देने से आपको CA की डिग्री मिलेगी, CA के पेपर में आप अच्छा करोगे तो वो लीड तो कर रहे रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन को ही। I don't 100% agree with the reason given in the module. Such training does not lead to grant of a recognized qualification. भाई आप प्राइवेट कोचिंग सेंटर से पढ़ाई करके अपनी स्किल्स को डेवलप करके फिर पेपर में आपको हेल्प करेगा, तभी तो आप कोचिंग ले रहे हो, करेक्ट? सो अल्टीमेटली इट्स लीडिंग टू ग्रांट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। तो ये रीजन से ज्यादा अच्छा रीजन क्या होगा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में अगर एग्जाम में आए, सपोज 2 नंबर का क्वेश्चन कि ट्रेनिंग गिवन बाय प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट वेदर कवर्ड और नॉट, इसका आंसर नो, बिकॉज प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज कवर्ड आर एज फॉलोज, फिर वो 1 2 3 उसका मीनिंग लिखना है। वो प्रॉपर रीजन है, ये प्रॉपर रीजन नहीं है। फर्स्ट का ठीक है, इसका ठीक नहीं है। मिनाल, सिमरन, एग्रीड और नॉट? यस सर। एग्री भी नहीं है तो पर वो वाला डेफिनेशन लिखना है। मुझे ये प्रॉपर नहीं लगा इसका ये वाला आंसर जो है रीजन। इनका हालांकि कहने का ये मतलब है कि कोचिंग सेंटर आपको अवॉर्ड नहीं कर सकते, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही कह रहे हैं, पर ये बहुत डिटेल्ड आंसर नहीं है। What they are saying is not wrong, I am saying just that detail नहीं है। ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई JK IPS आपको CA की डिग्री अलॉट नहीं कर सकता, which is right, बट मैं कह रहा हूँ उससे बेटर रीजन ये कि JK IPS does not fall under the category of educational institution covered under GST। वो मोर एप्ट आंसर है। लास्ट वाला कामना, कवर्ड है क्या उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में? कामना Yes, sir. अभी क्लास ओवर नहीं हुई। Only a course recognized by an Indian law is covered here. अच्छा, रिकॉग्निशन इंडियन लॉ से, हाँ इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अमेरिका जैसे CPA अमेरिकन CA को बोलते, तो CPA कवर्ड नहीं है। CPA मालूम है किसी को? CPA के मालूम है फुल फॉर्म? कैन एनीवन टेल मी CPA का फुल फॉर्म? गूगल से देख के बता दो, पता होना चाहिए सब चीजें। CA कोर्स कर रहे हो आप लोग? बताओगे? Certified Public Accountant. वेरी गुड। इतना कम से कम ये तो देखो कहाँ का होता है कोर्स, US का होता है। US के चार्टर्ड अकाउंटेंट को CPA कहते हैं। क्लियर? Yes, sir. तो वो वाला आपको क्लासिफाई नहीं होगा। कभी टाइम मिले ना तो चेक करना CPA का फीस कितना है।
ठीक है, ऐसे ही उनके रहेगा तो चेक करना कि जीएसटी ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। ब्रेक ले लेंगे 10 मिनट 5 मिनट। ये स्लाइड पढ़ लो, फिर 5-7 मिनट ब्रेक लेके 1:30 बजे वाइंड अप कर देंगे। ये स्लाइड और पढ़ लो, ये चलो ले लो, ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं। आफ्टर 5 मिनट्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है? Yes, sir. ओके सर। आफ्टर 1:10 पे करेंगे, 1:30 पे बता देना, वाइंड अप कर दूंगा। कल 2 बजे स्टार्ट हो गई थी क्लास, 2 बजे ही चल रही है ना टैक्स की क्लासेस जनरली अबाउट। Yes, sir. ठीक है, फिर 1:30 तक आई एम फ्री।